क्लियर करेंगे तो आप सबको क्यों बहुत आसान हो जाएगा। ये जो क्यों है, ये सबका अलग अलग होगा, किसी का मैच नहीं आएगा, बहुत कम लोगों का कॉमन होगा। कितना किसका कितना मजबूत होगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। और ये क्यों अगर मजबूत है तो ये समझ लो कि आप दुनिया के हर काम को कर सकते हैं, और ये हर क्षेत्र में काम आएगा, केवल इस अभियान में नहीं। तो थोड़ा सा का थोड़ा सा, जब शादी फाइनल हो गई, घर पत्नी आई, तो पत्नी को उसने पूछा आप कहाँ तक पढ़े हो। तो पत्नी ने कहा ये पढ़ाई क्या होती है। तो उसको तो बड़ा टेंशन हो गया, बोले ये तो पत्नी अनपढ़ आ गई। लेकिन वो बार बार पत्नी को बोलता रहा, जैसे हमारे गुरुकुल में कहते हैं ना, भाई ये करो ये करो, वो बार बार बोलता रहा तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसने अंदर से बिल्कुल मना कर दिया, बोले आप मेरे पीछे मत पढ़ो, मेरे को पढ़ना होता मैं बचपन में पढ़ लेती, लेकिन अब मेरे को नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। बहुत प्रयास किया तो बाद में उन्होंने कह दिया अगर आपको शाम का खाना वाना खाना हो ठीक से तो इसके लिए मेरे से बात करो, नहीं तो आज के बाद इस चैप्टर को बंद कर दो। तो फिर उन्होंने कहना बंद कर दिया। लेकिन उनके अंदर एक भावना थी कि ये पढ़े, थोड़ा तो पढ़े, इसको कम से कम इतना तो पढ़ना है कि ये क्या लिखा है। थोड़े दिन हुए, उन्होंने अपने साले को कहा कि तुम्हारी सिस्टर है, तुम समझाओ। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा, बोले बहन अगर वो कह रहे हैं तो थोड़ा तो पढ़ो। बोले नहीं भाई, अगर तुम्हें भी मेरे घर आना हो तो आओ, और अगर पढ़ाई के चैप्टर की बात की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुछ समय निकला, उनके एक बेटा हुआ एक बेटी हुई। जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने अपने बेटा बेटी को कहा कि माँ थोड़ा बच्चों से प्रभावित रहती है, बेटा तुम समझाओ ना अपनी माँ को एक बार। जैसे हमारे गुरुकुल में बार बार कहा जाता है अप्लाइन समझाए, सर बार बार समझाते हैं, तो उन बच्चों ने भी बहुत कोशिश की। तो उन्होंने अपने बच्चों को एक ही जवाब दिया, जल्दी बोर्डिंग में जाना है या थोड़े समय और मेरे हाथ का खाना खाना है। बार बार मेरे पीछे पड़े हो सब, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं 55 साल की हो चुकी हूं, नहीं करना तो नहीं करना। यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, बच्चे बोर्डिंग में चले गए। तो एक दिन उनके पति ने कहा कि मेरा गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, मैं 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा आप एक दिन के लिए भी जाते हो तो मेरे को 3 दिन पहले बताते हो, अचानक 20 दिन के लिए जा रहे हो और बैग पैक किया। बोले हाँ मेरा जाना जरूरी है, और वो चले गए। लेकिन पत्नी को डाउट हुआ कि अचानक 20 दिन के लिए, और अचानक बोला। 2 दिन बाद उनके घर में एक बेल बजती है, प्रोफेसर साहब के। पत्नी ने दरवाजा खोला, बाहर से एक 27 साल की महिला बोलती है प्रोफेसर साहब घर में है क्या। उन्होंने कहा वो तो 2 दिन के लिए ट्रेनिंग पे गए हैं 300 किलोमीटर दूर। बोले कैसी बात करते हो, कल तो वो मेरे को मार्केट में मिले थे, तुम कह रहे हो 300 किलोमीटर दूर गए हैं। तो उनकी पत्नी को टेंशन हो गया, बोले वो मेरे से कह के गए ट्रेनिंग पे और ये कह रही है कल मार्केट में मिले। बोले वो तो आज भी उन्होंने मेरे से वादा किया था ऑफिस में मिलने का, वो नहीं मिले तो मैं घर तुम्हारे ढूंढते ढूंढते आई हूं। पत्नी बहुत टेंशन में हो गई, और लास्ट में वो महिला ने एक चिट्ठी दी पत्नी को कि इस चिट्ठी को प्रोफेसर साहब आए तो उनको दे देना, और इसे कोई घर का व्यक्ति मत पढ़ना, और प्रोफेसर साहब को कहना वो ही अकेले में इसको पढ़ें। अब वो बहुत टेंशन में हो गई पत्नी के ये क्या हुआ। अब उसने सोचा कि अगर मैं पड़ोस में इस चिट्ठी को पढ़वाऊं तो इसमें अगर कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। फिर उसको लगा बच्चों को भी पढ़वा सकती हूँ, और इसमें कुछ गलत लिखा तो जिंदगी भर के लिए पिता की वैल्यू बच्चों की निगाह में खराब हो जाएगी। उसने उस चिट्ठी को एक अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा और अलमारी को लॉक कर दिया। 1 घंटे बाद बच्चों को फोन किया, बेटा तुम्हारी छुट्टी कब है। बच्चों ने कहा माँ 2 दिन की अभी छुट्टी है। तो बोले तुम आ सकते हो क्या बोर्डिंग से। बोले हाँ आ सकते हैं। बच्चे घर आए, माँ ने कहा बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा माँ पागल हो गए, पढ़ना चाहती हूँ, 55 साल की उम्र हो गई। बोले नहीं बेटा अब मेरे को पढ़ना ही है, किसी भी कीमत पे पढ़ना है। अरे बोले माँ नहीं नहीं अब नहीं, 55 साल की उम्र है, कौन पढ़ाएगा तुम्हें। बोले नहीं मैं कहीं भी कोचिंग हो पढ़ने जाऊंगी, लेकिन मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बहुत जिद की तो उन्होंने अपने पिता को फोन किया, बोले माँ तो जिद की हुई है। बोले ठीक है लगवा दो कोचिंग। उसकी इतनी लगन थी पढ़ने में कि 18 दिन में वो पढ़ना सीख गई क्या लिखा है। 18 दिन के बाद जब पढ़ना सीख गई, रात को 12 बजे उसने अपनी अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से वो चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी पे लिखा था ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है।
यानी उसका क्यों बहुत मजबूत था। 55 साल की उम्र में भी उसने पढ़ लिया। बस इस अभियान के लिए आपका सबका क्यों अलग अलग होगा, कितना मजबूत है। जैसे 15 अगस्त के बाद हमारा क्यों बहुत मजबूत हुआ, हुआ तो हमारी लगन बढ़ती चली गई। तो शायद आप सबको आसानी होगी। तो सबका क्यों अपना अपना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।